मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवक पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है और जन्म से लेकर के मृत्यु तक बीच का जो समय है वो जीवन है। और इस जीवन में हम जीवन को सुखमय मंगलमय बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, अनेक उपाय करते हैं। ये भी अगर देखें कि हम धन अर्जन के लिए, धन कमाने के लिए जब हमारी एक उम्र हो जाती है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, तो हम उचित और अनुचित का भी ध्यान नहीं रखते और धन कमाने में जुटे रहते हैं। 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में विशेषकर 3 ग्रह जो हैं 24 घंटे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये 3 जो ग्रह हैं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कभी अच्छा कभी बुरा, हम इसी पर अपना जीवन जो है लगाए रहते हैं। मित्रों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख प्राप्त होते हैं, ये जीवन में हमारे जो घटनाएं घटित होती हैं वो हमारे ही द्वारा किए गए पूर्व जन्म के, इस जन्म के या किसी भी जन्म के दोष हो सकते हैं, कर्म हो सकते हैं, जो वर्तमान जीवन में हमारे दुखों का कारण है। आदमी की आयु बहुत कम है, बहुत ही कम है। 60 साल, 70 साल, 80 साल। और यदि कोई व्यक्ति 60 साल के ऊपर उसकी आयु है, अच्छी बात है, आयु होनी चाहिए। पर लगभग ये देखा गया है कि 60 वर्ष के बाद आदमी कोई कार्य करने में सक्षम नहीं रह पाता। अतः हम अपनी आयु को 60 साल ही मानते हैं और इसी 60 साल के बीच में हम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। मित्रों, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता ही पड़ता है। और ग्रह, जब हम किसी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो जो ग्रह होते हैं वो हमें बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है और भूत, वर्तमान, भविष्य की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। 2 ही कारण हो सकते हैं। अपने कर्म दोषों से मुक्त होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि हम जो हमें कष्ट मिल रहे हैं, जो जीवन में अभाव है, किसी भी प्रकार का मानसिक, आर्थिक, व्यवसायिक, शारीरिक बीमारी, जो भी आप समझे, वो क्यों मिल रहे हैं, ये तो हम उन कष्टों को भोगें और भोग करके हम उससे मुक्ति पाएं। इसके अतिरिक्त दूसरा रास्ता है कि जीवन जब हमारा बहुत छोटा है, जीवन में हम खुशियां चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो हम संबंधित देवी देवताओं के शरण में जा करके प्रार्थना करें
हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, निवेदन करें और छोटे छोटे मंत्रों का सहारा लेकर के और अपने कष्टों से हम मुक्ति पा सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। कुछ लोगों का ये मत है, लोग मुझसे कहते भी हैं कि गुरु जी हमने इस मंत्र का जाप किया, हमें कोई लाभ नहीं मिला। देखिए, मैं आपको एक अच्छी बात बता देता हूं कि जब तक आप अपने आप को चैतन्य नहीं करेंगे, संबंधित मंत्र को संबंधित देवी देवताओं के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, उस मंत्र पर, उस मंत्र के देवी देवताओं पर यदि आपकी निष्ठा नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, तो आप कितनी भी पूजा कर लें, कितना भी मंत्र जाप कर लें, जीवन में शून्यता ही रहेगी। और जब हम समर्पित भाव से अपने आप को संबंधित देवी देवताओं से के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो वही मंत्र जागृत होने लगते हैं, वही मंत्र फलीभूत होने लगते हैं। तो सबसे पहले तो मंत्र या पूजा जो भी हम करते हैं, हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास होना बहुत आवश्यक है। 90% 95% लोगों को मैंने देखा है कि बगल में मोबाइल रख लेंगे, टीवी चल रही है, पूजा कर रहे हैं, किसी का मोबाइल आया, फोन आया, उठा करके बात किए, फिर रख दिए, फिर पूजा किए। ये सर्वथा अनुचित है। आप ब्रह्म से जुड़ रहे हैं, मंत्रों से जुड़ रहे हैं, मंत्रों के देवी देवताओं से जुड़ रहे हैं, और इसलिए जुड़ रहे हैं कि आपके जीवन में खुशियां हो, आपका कष्ट दूर हो, आर्थिक समस्या खत्म हो, जो भी समस्या हमारे जीवन में है। पर मोबाइल बगल में रखना जरूरी समझते हैं। मित्रों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने आप में संयम रखें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी समय लगता है, आप मोबाइल से, टीवी से, घर से बिल्कुल अलग हो जाएं। आपका भाव, आपकी मानसिकता पूजा में रहनी चाहिए, ध्यान आपका पूजा में रहना चाहिए। ये मन जो है शरीर का कोई अंग नहीं है, पर ये मन भटकता रहता है। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मेरा भी मन भटक रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूं, फिर बोल रहा हूं। मन तो अपना स्वभाव दिखाएगा, मन भटकेगा, पर बार बार हम मन को केंद्रित करने के लिए जिस भी मंत्र का जाप हम कर रहे हैं, उस मंत्र से उस मन को जोड़ने का प्रयास कीजिए। उदाहरण स्वरूप कि हम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, नमः शिवाय, नमः शिवाय, पता चला 1 मिनट 2 मिनट करने के बाद हमारा ध्यान कहीं और चला गया। मंत्र तो बोल रहे हैं, पर हमारा ध्यान कहीं और चला गया। उसको फिर से पकड़ के मन को फिर स्थिर कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद जो आपका मन है वो स्थिर होने लगेगा, एकाग्रता बनने लगेगी। मित्रों, अमावस की रात कितनी भी काली हो, सुबह सूरज जरूर निकलता है। और एक बात कहना चाहूंगा, जन्म कुंडली के अनुसार
जब 9 के 9 ग्रह हमारे जीवन में प्रभावी होते हैं, प्रतिकूल अनुकूल फल हमें प्रदान करते हैं, पर हम सिर्फ ग्रहों को देख लेते हैं कि ये ग्रह यहां पर बैठा है, ये ग्रह यहां पर बैठा है, इसकी महादशा चल रही है, इसकी अंतर्दशा चल रही है, इसका ये परिणाम होगा। कोई भी ज्योतिषी आपको ये बताएगा, पर हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी ग्रह कितना प्रभावी होगा। उसका फल शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। कुंडली में योग कारक ग्रह भी होते हैं, मारक ग्रह भी होते हैं। कितना प्रभावी होगा उसकी डिग्री को देखें आप। हर कुंडली में डिग्री लिखी हुई होती है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि एक राशि जो है 30 डिग्री की होती है, और 30 डिग्री को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। 6 करके 5 भागों में हम विभाजित करते हैं। अब हमें किसी ग्रह का परिणाम कितने प्रतिशत मिलेगा, महत्वपूर्ण बात है ये। सिर्फ ग्रह को नहीं देखना है। यदि 0 से लेकर के 6 डिग्री तक कोई भी ग्रह है तो वो हमें 25% लाभ या हानि देगा। और शुरुआती में यदि 2%, 1%, 3% जो भी है तो वो शून्य हो गया, अर्थात न वो शुभ फल देगा न अशुभ फल देगा, उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है। इसी प्रकार से 6 से लेकर के 12 डिग्री तक ये 50% हमें शुभ या अशुभ परिणाम देगा। 12 से लेकर के 18 डिग्री तक 100% शुभ या अशुभ परिणाम देगा। 18 से लेकर के 24 डिग्री तक फिर वही 50%, और 24 से लेकर के 30 तक फिर 25%, और अंत में 2-3 डिग्री अगर है या 0 डिग्री है तो 0 उसका कोई भी परिणाम शुभ या अशुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो हम डिग्री पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि महत्वपूर्ण बात यही है कि जब ग्रहों को हम देखें तो उसकी डिग्री को अवश्य देखना चाहिए। और डिग्री को देख करके हमें अनुमान लगता है कि हमें इसका परिणाम क्या होगा। उदाहरण स्वरूप कोई ग्रह चौथे भाव में है। चौथा भाव सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है। वहां पर अगर 6% से 12% तक उस भाव का जो ग्रह है, यदि 6 से 12% तक और हम मकान की इच्छा करते हैं तो सामान्य मकान बनेगा, यानी ना छोटा रहेगा ना बड़ा रहेगा। अब 12 से लेकर के 18 तक यदि वही ग्रह डिग्री अच्छी है तो जब उसकी महादशा अंतर्दशा आएगी अपना परिणाम देगा, और परिणाम देने के साथ साथ अच्छा सुंदर मकान बनेगा। हम किसी भी बात को लेकर के ऐसा निर्णय ले सकते हैं। मित्रों, आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि 9 ग्रहों में शनि ग्रह ऐसे देव हैं जिन्हें न्याय मूर्ति कहा गया है, दंडा अधिकारी कहा गया है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का जो भी हिसाब है वो शनिदेव करते हैं। और शनिदेव जब माता के गर्भ में कोई जीव आता है तब से लेकर के जन्म तक और जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं। और यही कारण है कि हर व्यक्ति शनि महाराज से डरता है। उसके मन में ये भाव रहते हैं कि हमसे कोई गलत कार्य न हो,
इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, वो कहे या न कहे, लेकिन ये कड़वा सच है, सच्चाई है। अब शनि महाराज माता के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक यदि हमारे साथ हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके शरण में चले जाना चाहिए। अपने हमसे जो त्रुटियां हुई हैं, जो अशुभ कार्य हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं, उसकी क्षमा याचना करना चाहिए। शनिदेव सब कुछ देने वाले हैं। आपकी कुंडली में योग कारक हैं या मारक हैं, आपकी कुंडली में कितने डिग्री के हैं शनिदेव, किस भाव के स्वामी हैं, आप सिर्फ एक ग्रह को अगर अपने जीवन में उतार लें, मेरा ऐसा विश्वास है कि जीवन के सभी कष्ट जो है धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको छोटा सा एक उपाय बताऊंगा, आप जानते भी होंगे, फिर भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उपाय वही लोग करें जिन्हें पूर्ण विश्वास हो, श्रद्धा हो, मंत्रों की शक्ति का ज्ञान हो, वही लोग करें। जिन्हें विश्वास नहीं है, सिर्फ औपचारिकता में, फॉर्मेलिटी में इस वीडियो को देख करके आप उपाय करेंगे, गुरु जी बोले हैं कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। गुरु जी का भी एक शरीर है, हर गुरुओं का एक शरीर है, हर गुरुओं के ऊपर भी, हर प्राणियों के ऊपर भी शनि की कृपा होती है। यहां पर जीवन को सुखी कैसे बनाया जाए, जीवन मंगलमय कैसे हो। आदमी का जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है मित्रों कि हमारा जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई किए, विवाह हुआ, संतान पैदा किए, उनको पढ़ाए लिखाए, दुनिया का आडंबर जोड़ करके अपनी गृहस्थी बनाए और इस संसार से विदा ले लिए। इसलिए मनुष्य का जन्म नहीं हुआ है। मनुष्य का जन्म सुख भोगने के लिए हुआ है, दुख भोगने के लिए नहीं हुआ है। पर हमारे जीवन में किसी भी कारण से, किसी भी जन्म के किसी भी प्रकार का कोई दोष है, कोई ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार का कोई संकट है, उससे मुक्ति पाने का उपाय व्यक्ति को करना चाहिए। यदि आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं, किसी भी एक देवी देवता के ऊपर विश्वास करें, आपकी श्रद्धा, आप भगवान शिव की आराधना करें, विष्णु की करें, गणेश की करें, ब्रह्मा की करें, जहां आपका मन अच्छा लगता हो, जहां विश्वास जमता हो, आप अपनी आराधना, अपनी पूजा उसी देव के श्री चरणों में समर्पित कर दें और एक भाव से करें। अगर किसी के जीवन में बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, आर्थिक संकट है, सबसे बड़ा रोग है मित्रों जीवन में धन का अभाव होना, इससे बड़ा रोग कुछ नहीं है। यदि जेब में पैसे नहीं हैं, अनेक समस्याएं अपने आप खड़ी हो जाती हैं, और यदि जेब में पैसे हैं तो उस पैसे के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का निराकरण करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे बड़ा धन जो है पैसा है, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो धन भी आप कमा पाएंगे, और धन अच्छा रहेगा तो आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। मित्रों, हमेशा मैं एक बात जरूर बोलता हूं, किसी भी व्यक्ति का जन्म अकेले हुआ है, अकेले ही जाएगा।
यहां कुछ भी नहीं है। एक वीडियो में बनाऊंगा आपको, शून्य से शून्य की यात्रा, उसको जरूर देखिएगा। आपको ज्ञान मिलेगा, इस बात का आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। मित्रों, यदि जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट है, बीमारी है, आर्थिक संकट है, उसे हम कैसे दूर करें? अच्छा, एक चीज और है, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, आर्थिक ऋण है, तो वो 24 घंटा मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर कर्ज है, वो यही सुनता रहता है। मन ही मन में उसकी ये बात जो है रिपीट करती रहती है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हम जब किसी बात को बार बार रिपीट करते हैं, तो हम क्या रिपीट कर रहे हैं? कर्ज है, कर्ज है, कर्ज है, कर्ज है, कर्ज है। और वो कर्ज जो है कुछ दिन के बाद हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और सब कॉन्शियस माइंड कभी झूठ नहीं बोलता है। इसमें हम जो चीज डालेंगे वो फलीभूत होता है। हमने क्या डाला? कर्ज। तो पता चला कि जहां कर्ज था उससे ज्यादा कर्ज हो गया। ये नकारात्मक सोच है। और जब हम किसी देवी देवता के पास बैठ करके किसी मंत्र का जाप करते हैं, साधना करते हैं, कोई उपाय करते हैं, हमें यह कहना चाहिए, हे प्रभु मुझे आर्थिक संपन्नता प्रदान करें, आर्थिक संपन्नता प्रदान करें। तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, चेतन मन जो है, यही बात करेगा कि मुझे आर्थिक संपन्नता चाहिए, आर्थिक संपन्नता चाहिए। अच्छा, उसमें एक टारगेट बना देते हैं, कितनी आर्थिक संपन्नता चाहिए? 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, एक लिमिट बना देते हैं। इस प्रश्न को पूरा करने के लिए हम एक आधार बना देते हैं कि मुझे 25 करोड़ रुपए चाहिए। बार बार यही रिपीट करेंगे, मुझे आर्थिक संपन्नता चाहिए, मुझे 25 करोड़ चाहिए। तो हमारा ये जो चेतन मन है, इसी बात को बार बार वो पढ़ना चालू कर देगा, और वो सब कॉन्शियस माइंड में कुछ दिन के बाद, ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन 2 दिन, घंटा 2 घंटा किए और बोले गुरुजी कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। सोते जागते उठते बैठते आर्थिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता। आप जब इस मंत्र का जाप करना चालू कर देंगे तो आपका सब कॉन्शियस माइंड जागृत हो जाएगा, उस बात को रिसीव कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, और ब्रह्मांड में जो शक्तियां विद्यमान हैं, वो शक्तियां आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगी। ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। चाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। आपके भाव क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, आप सोचते क्या हैं? जब किसी अच्छी बात को लेकर के हम उल्टा बोलते हैं, कर्ज हो गया, कर्ज हो गया, कर्ज हो गया, तो और कर्ज हो गया। और जब हम बोलते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास 25 करोड़ है, मेरे पास 50 करोड़ है, नहीं है लेकिन है, ब्रह्मांड में तो है, संसार में तो है। तो जब हम बार बार इस बात को रिपीट करना चालू करते हैं तो संपन्नता निश्चित रूप से ऐसे ब्रह्मांड जो है ऐसे रास्ता खोलना चालू कर देती है कि आपके पास धन का अभाव नहीं रहेगा, धन आना चालू हो जाएगा। अब यहां पर मैं छोटा सा एक उपाय बता देता हूं, आप लोग पहले भी सुने होंगे, बहुत से हमारे मित्रगण हैं, विद्वान ज्योतिषी हैं, आचार्य शास्त्री हैं, सब बताते रहते हैं। आपको करना क्या है? एक तो
सबसे पहले कि आप समय निर्धारित करें। कोई भी कार्य करने के पूर्व आप समय निर्धारित करें। आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर शनि देव को प्रसन्न करना है, शनि देव से क्षमा याचना करना है, शनि देव से प्रार्थना करके अपने जीवन में खुशियां लाना है। और जब लगातार कुछ दिन इस क्रिया को आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं जो कर रहा था बहुत अच्छा किया हूं, लेकिन करते समय आपको मोबाइल से, टीवी से, परिवार से, दोस्ती यारी से, संसार से अटैचमेंट नहीं रहना है, डिटैच होना है, अलग होना है। क्योंकि उस समय आप मात्र अगर अटैच हो रहे हैं तो शनि महाराज के श्री चरणों में अटैच हो रहे हैं, उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 2 प्रश्न, 4 प्रश्न एक साथ नहीं होते, एक ही बार एक प्रश्न। सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद का कोई भी समय आप निर्धारित कर सकते हैं। संध्या काल का समय निर्धारित कर सकते हैं, प्रातः काल का समय निर्धारित कर सकते हैं। एक स्टील के लोटे में शुद्ध जल ले लीजिए, स्नान कर लीजिए। स्नान नहीं कर सकते हैं तो अच्छे से मुंह हाथ धो लीजिए। उसमें थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा काला उड़द और थोड़ा सा गुड़ डाल करके पीपल के वृक्ष में चले जाइए और लोटे को हाथ में पकड़ के कोई भी मंत्र, जो मंत्र आपको याद हो, सरल मंत्र तो यही है, ओम सम शनिश्चराय नमः। इसी मंत्र का जाप करते हुए ये जो मंत्र आपको, ओम सम छाया आत्मजाय नमः, जो भी मंत्र आपको याद हो, ये जो भी कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। स्मरण करना है प्रभु का बस। लोटा लीजिए और पीपल के जड़ में पश्चिम की तरफ मुख करके ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः रुक जाइए विद इन सेकेंड, कुछ पल के लिए। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, फिर रुक जाइए और तीसरी बार फिर से ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय, पूरा जल जो है जड़ में डाल दीजिए और उस जल को दाहिने हाथ से लेकर के अपने मस्तक पे लगा लीजिए। इस क्रिया को आप 7 शनिवार लगातार करें। 21 शनिवार कर सकते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि 7 शनिवार भी आपने विश्वास के साथ किया, आप खुद नहीं छोड़ेंगे, आगे भी आप करते जाएंगे और 21 शनिवार तक इस क्रिया को आप करते रहें। छोटे छोटे उपाय रहते हैं, हमें फायदा सिर्फ इसलिए नहीं होता। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि पंडित जी बताए, फायदा नहीं। पंडित को, ज्योतिषी को दोषी बनाते हैं। पंडित, आचार्य, शास्त्री, ज्योतिषी तो शास्त्रों की बात करते हैं, मंत्रों की बात करते हैं, उपाय बताते हैं जो शास्त्रोक्त होते हैं। और सामने वाला व्यक्ति जिसे बताया जाता है वो अपने ऊपर ये दोष नहीं लेता कि मैं सवेरे 8 बजे सो के उठा और 8:30 बजे जल डालने गया। अपना दोष व्यक्त नहीं करता वो। पंडित ज्योतिषी के ऊपर दोष मढ़ देता है। हम तो मार्गदर्शक हैं, हम आपको एक दिशा बता सकते हैं। और जब हम एक दिशा बताते हैं और कोई सच्चा भक्त जो प्रभु का भक्त है, भगवान शिव व भगवान महामृत्युंजय का भक्त है, उस रास्ते पर चल पड़ता है, उसकी दशा अपने आप सुधर जाती है। कोई ज्योतिषी, कोई पंडित किसी की दशा ज्योतिषी नहीं सुधारते हैं, हमें स्वयं करना पड़ेगा।
अगले वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। विश्वास है इस उपाय को आप करेंगे, आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ कैलाशपति आपके जीवन में खुशियां दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु, संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।